Hello, my love listeners out there. This is ARK representing ARK9. Dear all. Probable क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, प्रोबेबल क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिएगा, आपने शायद अब तक हो सकता है सुन लिया हो, पढ़ लिया हो, क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट तो है नहीं, लेकिन एग्जाम, जी हाँ, अपकमिंग एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है एंड प्रोबेबली 4 to 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, बिल्कुल इजीएस्ट वे में और फटाफट इसी सेशन के अंदर 15 मिनट में याद करा दूंगा टॉपिक, और 5 नंबर इंश्योर कर रहा हूँ सिक्योर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? जी हाँ, आईसीडीआर, सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन में एक नया चैप्टर नंबर 10A ऐड किया गया। कौन सा कह रहे हैं? चैप्टर नंबर 10A। चैप्टर नंबर 10A मेरे साथ बोलो, याद करो अभी के भी। चैप्टर नंबर 10, चले जाओ भाई, 10A, चैप्टर नंबर 10A किसमें किया है सर? कहाँ ऐड किया है सर? बेटा सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 याद कर लेंगे अभी के अभी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको याद होगा ना, रेगुलेशंस याद होंगे, प्रॉपर चैप्टर नंबर याद होगा तो बहुत इफेक्टिव आंसर होगा। मतलब 5 नंबर जो मैं कह रहा हूँ वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। किसके बारे में बात करने वाला है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप जानते होंगे ना, इनको जानते होंगे। जी हाँ, ये है नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस। जैसे स्माइल है, नन्ही कली, क्राई का मतलब यहाँ पर चिल्ड्रन राइट्स एंड यू, हेल्प पेज इंडिया, गूंज, प्रथम एजुकेशन। फिर ऐसे अगर हम सेक्शन 8 कंपनी में देखेंगे, सुनो, चिंता मत करो, बता रहा हूँ, ध्यान समझो। प्रॉब्लम क्या है ना, मैं सीधा नाम बताऊंगा ना तुम लोगों को, तो तुम लोगों को पहली बात तो समझ में आ जाएगा, हाँ पता लग गया, सोशल एंटरप्राइजेस को लेके स्टॉक एक्सचेंज की बात करने वाले हैं सर। देखो समझो, पहले थोड़ा बहुत नाम इसलिए बता रहा हूँ, प्रोबेबली एग्जामिनर आजकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल पर रखते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि किसी 2 या 4 किसी ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के नेम रेफर कीजिएगा। अब देखो, पहले एक छोटी सी बता दूं, क्योंकि जो मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ, जो सेपरेट चैप्टर ऐड किया गया है ना अंडर आईसीडीआर रेगुलेशन, ये बात किया गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, याद देखिए, क्लास एकदम स्पीड से कराऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको फटाफट समझ में आए और जल्दी से जल्दी हम खत्म करें इसे। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इसका चैप्टर कौन सा ऐड किया गया? स्पेशली 10A, बोलो। चैप्टर 10A अलग से ऐड किया गया, किसमें? सेपरेट चैप्टर आईसीडीआर के अंदर। अब कुछ लोग पता है क्या कर रहा है, क्लासेस बना रहा है, उसके आगे थंबनेल पे लिख रहा है नया अमेंडमेंट अंडर आईसीडीआर, अमेंडमेंट अंडर आईसीडीआर, बड़ा अमेंडमेंट। अब वो ठीक है, तुम सीधी पॉइंट पर आओ। चैप्टर 10 ऐड किया गया है किसके लिए? सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कैसी हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ध्यान सुनना, मोटिव पैसा कमाना नहीं है। बिजनेस का मतलब तो आप जानते हो ना, पैसा कमाना, लेकिन इनका कमाना पर्पस नहीं है। इसमें भी 2 कैटेगरी पढ़ेंगे, ध्यान सुनना, इसमें भी 2 कैटेगरी है। एक होगी जैसे हम बोलेंगे सोशल एंटरप्राइज, अरे चल जा भाई, सोशल एंटरप्राइज, जस्ट अ मिनट। सोशल एंटरप्राइज जो प्रॉफिट, ऑफ कोर्स प्रॉफिट बनाएगी, ध्यान सुनना, ऑफ कोर्स प्रॉफिट बनाएगी। एक यहां पर जो हम बात करेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें बहुत माइनर से डिफरेंस है। ऑफ कोर्स डिफरेंस तो है, बट माइनर से डिफरेंस है, वो बहुत से समझना है हमको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो समझो, अगर हम सिंपल वर्ड में बोले ना, अगर डिफरेंस की बात करें इसके अंदर, तो सोशल एंटरप्राइज जो प्रॉफिट बना रही है, कैसे? अपने बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट किया और उसका इस्तेमाल बिजनेस में किया। सर ये काम तो नॉट फॉर प्रॉफिट भी करती है, लेकिन आपने ध्यान देकर दें तो इसका सोर्स जो होता है ना, सोशल एंटरप्राइज का सोर्स क्या होता है? वो अपने ही बिजनेस एक्टिविटी से, या जो भी गुड्स बना रही है, सर्विसेज दे रही है, उसी से ही उसी को इनकम रेवेन्यू जनरेट करेगी और उसी को इन्वेस्ट कर देगी अपने बिजनेस में। नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिकली जो सोर्स होता है फंड का, वो आपने देखा, वो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, डोनेशंस हैं, हाँ, या कोई स्पेसिफिक चैरिटीज हैं, इनका सोर्स ये है, मेन सोर्स जो है। अच्छा, लेकिन आज के सेशन में जो मैं तुम्हें फटाफट से क्लियर करने वाला हूं, ये कहने वाला हूं कि सर मेनली पर्पस ये है कि ये जो इनका जो कनेक्टिविटी है विद द सोसाइटी, जैसे अगर बोले नॉट फॉर प्रॉफिट जो है डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है, मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली जुड़ी होती है सोशल इश्यूज के साथ में, ये भी जुड़ी हुई है, ऑफ कोर्स सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे मैंने अभी ऊपर नाम बताया कि आप अगर इनका नाम देखेंगे, स्माइल या नन्ही कली, क्राई, हेल्प पेज इंडिया, गूंज,
प्रथम, ये सारी इंडिया के अंदर टॉप 10 कैटेगरी में ऐसी एनजीओ की तरफ वर्क कर रही हैं। एनजीओ की तरह क्या वर्क कर रही हैं, एनजीओ हैं जो वर्क कर रही हैं। वहीं अगर मैं से अगर कहूं कि यही सोशल कॉज जो है, वो जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, वो सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में इन्फोसिस है, रिलायंस है, टाटा है, ये फाउंडेशन है। रिलायंस, इन्फोसिस, जी हाँ, इन्फोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, रिलायंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे ही FICCI है। सो देन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अगर मैं बताऊं ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर लगभग ये जो हम कंपनी फॉर्म में और एनजीओ फॉर्म में मिलाएं तो 16,000 ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट, और हम कह सकते हैं ये सोशल एंटरप्राइजेस, ऐसी मिलाकर टोटल लगभग 16,000 के आसपास है। अब इसमें हुआ क्या, सेबी ने 25 जुलाई 2020 को जो ICDR में अमेंडमेंट करके सेपरेट चैप्टर डाला, चैप्टर नंबर बोलो मेरे साथ वापस से, चैप्टर 10A। उसका मेन पर्पस क्या था चैप्टर 10A का, कि भाई ये जो एंटरप्राइजेस हैं ये इनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म रहेगा, वो सेपरेट प्लेटफॉर्म रहेगा। सेक्शन 8 कंपनी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया था, याद रखिएगा, जहां पर ये कहा जाए कि सेक्शन 8 कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती। लेकिन यूजुअली लिस्ट लोग इसलिए नहीं करवाते थे क्योंकि भैया लिस्ट कराने का मतलब है कि भाई जो डिविडेंड चाहता है, जो शेयर्स में ट्रेड करना चाहता है, वो भाई उसका बेनिफिट ले। सेक्शन 8 कंपनी इस बात को अलाउ करती नहीं है, प्रोहिबिट करती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है या किसी भी तरह का प्रॉफिट। अब प्रॉब्लम क्या है कि समझो, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर ये सोशल एंटरप्राइजेस, सुनो ना ध्यान से, सोशल एंटरप्राइजेस अपने पर्पस के लिए, सोशल पर्पसेस के लिए फंड रेज भी कर लें, और याद देखिएगा या डोनेशंस हैं, ग्रांट्स हैं या चैरिटीज हैं, इस तरीके की ये सोर्सेज को रिसीव भी कर सके। इसके लिए चैप्टर 10A ICDR में इंसर्ट किया गया और ये कहा गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज। मेरे साथ बोलो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो एंटरप्राइजेस हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, दो तरह की हमें यहां देखने को मिलेगी। एक तो हो गया हमारे सामने सोशल, अरे चल जा भाई, एंटरप्राइजेस, ठीक है, और एक होगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम्हें एक बार दो वर्ड्स अच्छे से दिमाग में रखने, बहुत से हो जाएगा क्लियर सब कुछ। सोशल एंटरप्राइज, ये नॉट फॉर प्रॉफिट। सर देखा जाए दोनों के सेम ऑब्जेक्ट होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों का वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट हो सकता है। या अगर मैं ऐसा कहूं कि कुछ ट्रस्ट के फॉर्म में क्रिएट हुई थी, कोई चैरिटी फाउंडेशन के फॉर्म में क्रिएट होती है, कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ले लेती सेक्शन 8 कंपनी का। ये बहुत सिंपल सा बात है। अब इनको लिए जो मैंने कहा, ये अपने आप को लिस्ट करा सकते हैं। देखें, रजिस्टर्ड एंड लिस्टेड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। कहां पर? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सर सोशल स्टॉक एक्सचेंज कहां मिलेगा हमको? भाई ये कहीं नहीं मिलेगा, ये एक्चुअली RSE का ही एक एक्सटेंडेड विंग है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के पे ही एक सेपरेट प्लेटफॉर्म रहेगा। किसके लिए? सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कहां पर रहेगा? RSE पे। और ये साफ कहा गया कि अब कहां पर होगा भाई? इनका जो नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। मेरे साथ बोल लो, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, पर तुम बोलो पहले मेरे साथ। क्या कह रहे हैं? सोशल स्टॉक एक्सचेंज कहां पर होंगे भाई? ये ऑफकोर्स RSE पे ही होंगे। और RSE पे इनका कैसा रहेगा? नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, ताकि जो भी सोशल एंटरप्राइजेस हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वहां पर जाकर रजिस्टर्ड हो सके और ये फंड रेज कर सके। जैसे एक कहा गया कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट हो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल। जी हाँ, आप समझिएगा, क्योंकि यहां पर किसी को बांटना थोड़ा ना कुछ, भाई बांट सकते ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, प्रोहिबिटेड है। तो ये क्या कर रही है? जीरो कूपन। जीरो कूपन का मतलब कोई तो इंटरेस्ट नहीं होगा, और जो आप यहाँ पे इसके डोनेशन देंगे उस पर आपका कोई अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट है उस पर आपको कोई अमाउंट पर आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा, जीरो प्रिंसिपल एंड जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। अच्छा, ये जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं, ये इक्विटी भी इशू कर सकता है, फंड रेज कर सकता है। जैसे मैंने कहा ना, ये अपने बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन जो बिजनेस है इनका वो सोशल कॉज ही है। जैसे मान लीजिएगा हंगर के लिए, पॉवर्टी के लिए बात करें, एजुकेशन का बात करें, हेल्थ का बात करें सोसाइटी के अंदर, या एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट का बात करें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कैरी करेगी, लेकिन उससे जो भी एक्टिविटी करेगी उससे रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू को अपने बिजनेस में अप्लाई भी करेगी। तो ये चाहे तो इक्विटी के थ्रू भी फंड रेज कर सकती है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट, क्योंकि नाम में पूरा कह दिया भैया कोई पर्पस नहीं हमारा प्रॉफिट का, हम तो डायरेक्टली सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। बात पकड़ में आ रहा है? अब देखो, अब चैप्टर में अगर हम बात करें, अगर तुमको मेरी बात समझ में आ गई है तो तुम्हारा चैप्टर खत्म हो चुका है।
कहता है सेपरेट चैप्टर डाला, सेबी हैज प्रिस्क्राइब्ड द फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेपरेटेड चैप्टर नंबर 10A सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। क्या है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज बिनिंग। सर इसमें इन्वेस्ट कौन कौन करेगा? सर इनके इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कौन करेगा? कहता है जी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बोलो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग। सर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग कौन होता है? आपने नाम सुना होगा पेंशन फंड, जो अगर वर्ड में कहूं एंटिटी फॉर्म में है और जो रजिस्टर्ड है ना कहीं जो हम बोलेंगे जो सेबी की डेफिनेशन में अलाउड किया गया, जैसे पेंशन फंड है, म्यूचुअल फंड है, नाम सुना होगा आप लोगों ने ना भाई, बहुत सिंपल सी बात आ रहे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, ठीक है। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से करें, प्लस नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं, जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो लोग जनरली 2 लाख से ज्यादा की इन द फेस वैल्यू 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। सेबी ने अभी 2 को ही परमिट किया कि ये 2 लोग ही, कौन कौन? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और सेबी को ये भी कहा गया कि सेबी अगर फर्दर देखेगी तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के भी इन्वेस्टमेंट्स करवाया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट का पर्पस जो होगा वो यहाँ पर आपको कहाँ सकता है? सोशल एंटरप्राइजेस में। नॉट फॉर प्रॉफिट में तो प्योरली आपका डोनेशन की तरह फॉर्म में ही हो रहा है, वो चैरिटी ही ट्रीट किया जा रहा है। अब आइएगा फटाफट से एक बार आइएगा, अब देखिएगा, अगर हम देखें तो चैप्टर 10 है, हमको याद हो गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या? कहता है जी सेपरेट सेगमेंट ऑफ आरएससी, सेपरेट सेगमेंट ऑफ आरएससी, जैसे बीएससी एनएससी है, इनका सेपरेट सेगमेंट बना दिया गया, ठीक है। Having a nationwide trading terminal permitted to register not for profit organization and, और दोनों बातें बोल रहा है, मतलब जरूरी नहीं है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वापस सुन लेना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट भी करवाना पड़े। रजिस्टर्ड हो रहे हो, ठीक है जी, लिस्ट अगर आप जा रहे हैं, देखो समझो, लिस्ट होना किसके लिए जरूरी हो जाएगा? जो सोशल एंटरप्राइज है और जो फंड रेज करना चाह रही है पब्लिक से, भाई तेरे लिए अब जरूरी हो जाएगा। या तुम किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो और तुम पैसा ले रहे हो, तो ऑफकोर्स रजिस्टर्ड होना पड़ेगा पहले, फिर आप लिस्ट करवाएंगे अपने सिक्योरिटीज को। तो यहाँ पे बोलता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड और लिस्ट द सिक्योरिटीज इशूड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशंस। अब कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर। आइए, बहुत सिंपल है, ध्यान सुनना। कहता है कहां अप्लाई हुआ? कहता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू ओनली रजिस्टर्ड, ये हाईलाइट करना वर्ड्स, जो सिर्फ रजिस्टर्ड होना चाहती है, ठीक है, विद सोशल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी आएगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग टू गेट रजिस्टर्ड एंड रेज फंड थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस। ऐसी भी है जो जीरो कूपन, यहां पे लिख लेना चाहे, जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल, जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल, जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल इशू करेगी, ठीक है सर। तो रजिस्टर्ड भी होना, लिस्ट भी होना है। तीसरा नॉट फॉर सोशल एंटरप्राइजेस, कह रहा है कौन सी? प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस सीकिंग टू बी आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे यहाँ पे, स्माइल, नलिनी कली, ट्राई, हेल्प पेज इंडिया, गूंज, प्रथम एजुकेशन, ये सब की सब किस में जाते हैं? सोशल एंटरप्राइजेस में। ऐसे बहुत हैं, मैं बता रहा हूं आपको, बट मैंने आपको टॉप का नाम बता रहा हूं। यहाँ पे एग्जाम में लिख के आइएगा, अगर आता है क्वेश्चन इंप्रेसिव रहेगा। कौन कौन एसेस कर सकता है भाई? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर सकता है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, याद रखिएगा कौन कौन कर सकता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, याद रहेगा सर। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, अब इसके लिए क्या कहा? सेबी ने कहा भाई इसके अलग से ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए गवर्निंग यहाँ पर काउंसिल बनाई जाएगी। इस गवर्निंग काउंसिल के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे, जिनका मेन रोल ये होगा कि जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको ऑब्जर्व करना टाइम टाइम, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, जैसे जो एनजीओ से कुछ लोगों को लिया जाएगा, जो मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पे ना, मिनिमम नंबर ऑफ 7 मेंबर्स होंगे इस गवर्निंग बोर्ड के अंदर। कौन सी गवर्निंग बोर्ड है सर? ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग काउंसिल या बोर्ड हम बोल रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली काउंसिल वर्ड हो गया है। अब देखो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका पर्पस क्या है। जो पर्पस है वो है कि प्राइमरी, इसका पर्पस कौन से है? प्राइमेसी ऑफ दिस सोशल इंटेंट, प्राइमेसी ऑफ इट्स सोशल इंटेंट। और सोशल इंटेंट में किन किन एक्टिविटीज उन्होंने कवर किया है उसे हम याद करेंगे एक बार। देखो कहता है एडिक्टिंग, हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन एंड इनक्वालिटी। माल न्यूट्रिशन समझ रहे ना, मतलब जिसे हम लोग कहेंगे कहीं ना कहीं बहुत ही पुअर डाइट से कहेंगे, खाने को नहीं मिलता जिन बच्चों को, या जिन लोगों को खाने का, खास तौर से बच्चों की बात कर रहे हैं, बचपन में खाना नहीं मिलता है और बाद में फिर बहुत सारी उनको हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो माल न्यूट्रिशन हैं, इनइक्वालिटीज हैं, प्रमोटिंग हेल्थ केयर,
mental health care, sanitation, making available of safe drinking water, promoting education, employability and livelihood, protection of national heritage, arts and culture, etc. जो ऐसे सोशल पर्पसेस हैं, तो यहाँ पर मेनली क्या होगा, हमको याद रखना पड़ेगा आपका प्रेमिसी ऑफ क्या होना चाहिए, सोशल इंटेंट होना चाहिए, और सोशल एक्टिविटी जो होंगी यहाँ पर हमने अब यहाँ पे कंसिडर करी है। उम्मीद कर रहा हूँ देखो आप लोगों ने ना सोशल एड की कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में खूब पढ़ा है, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक दैट। लेकिन हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा, ये उसका सोशल इंटेंट ये होना चाहिए। आगे देखते हैं, देखो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट रिलेटिंग रजिस्ट्रेशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कहता है ये मैंडेटरी चाहिए, मैंडेटरी सीक रजिस्ट्रेशन विद द सोशल स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इट रेज फंड्स थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज। मैंडेटरी मतलब फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर देन यू कैन रेज द फंड, याद रहेगा। अच्छा सर, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर, अब कौन बताएगा, बोला सेबी बताएगा। अभी बहुत बातें इसमें रखिएगा, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत सारी डिटेल्स सेबी के नोटिफिकेशन में दी हैं, ठीक है सर। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में स्पेसिफाई द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू द मिनिमम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई बाय द सेबी। जी हाँ, जैसे आप जानते हैं कि सेबी ने एम्पावर किया हुआ स्टॉक एक्सचेंजेस को कि भाई तुम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करोगे, तो सेबी तो बताएगा भाई क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, साथ के साथ में सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पे रेफर करेगा। ये क्वेश्चन एक ये बन सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद देखिएगा। मैं आपको बता दूं चैप्टर से जो क्वेश्चन बन रहा होगा, एलिजिबिलिटी को साथ में क्वेश्चन बन सकता है आपके फंड रेजिंग बाय सोशल एंटरप्राइज, ये बन सकता है, याद रखिएगा, दो मिलाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए, कहता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मे रेज फंड टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इशू ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। किसको करेगा, पहले तो इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है मेरा बच्चा, इंस्ट्रूमेंट का नेम है सर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल, जीरो इंस्ट्रूमेंट जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। किसको इश्यू करेगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। ऑलराइट, डोनेशन थ्रू द म्यूचुअल फंड स्कीम एज स्पेसिफाइड, ऑफ कोर्स डोनेशंस थ्रू म्यूचुअल फंड्स किसको जा रही है सर, ये याद रखना, ये पहला नंबर दे दिया हमने किसको, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल किसको कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मैं जैसे एग्जांपल दिया, इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज है, म्यूचुअल फंड्स है, पेंशन फंड्स हैं, ये सब का सब लोग इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा कौन हो सकता है, HNIs हो सकते हैं। फिर कहता है डोनेशंस ले सकते हैं म्यूचुअल फंड से, डोनेशंस थ्रू द म्यूचुअल फंड स्कीम स्पेसिफाइड एज सेबी एंड एनी अदर मींस स्पेसिफाइड, ऑफ कोर्स सेबी आके रेफर करेगा। फिर आता है यहाँ पर दूसरा हमारी कैटेगरी यहाँ पर सोशल प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज issues of equity shares on the main board SME platform for or innovators growth platform, और equity shares issued AIF through social impact, आपने पढ़ा भी होगा AIF के अंदर, जो अपने कैटेगरी पढ़ी हुई है उसकी AIF के अंदर, आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंदर AIF, याद रखिए इस बात को। तो सर ये भी हम थोड़ा सा याद रखेंगे कि भाई ये इक्विटी मेन बोर्ड से भी इशू कर सकता है, ये SME पे, जी हाँ, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे भी कर सकता है, ये इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे भी जा सकता है। इसके अलावा हमारा ये इक्विटी का जो इसका स्पेसिफिक सेगमेंट है AIF के अंदर, उससे भी कर सकता है, या इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड अदर सिक्योरिटीज। तो याद रखिएगा, मैं फिर बोल दूं आपको, ये क्वेश्चन बनता हुआ है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ये छोड़ के ना जाइएगा, ठीक है। फ्रेमवर्क की बात करें, ऑफ कोर्स वो रेफर करेगा, कहता है पुट इन प्लेस एनुअल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नीड टू बी मेड बाय NPOs एंड ऑन NSEs। मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एनुअल इनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एनुअल डिस्क्लोजर जो होगा वो डिस्क्लोजर 60 डेज के अंदर होगा, 60 डेज ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये बोला जी मैंडेटरी है, ये देना जरूरी है, याद रखिएगा, ये इतनी सी पॉइंट याद रखनी है। अब गवर्निंग अगर हम बात करें काउंसिल की, जो कि स्टॉक एक्सचेंज सोशल स्टॉक एक्सचेंज की रहेगी, उसमें याद रखेंगे क्या काम है इसको, ओवरसाइट द फंक्शन ऑफ द बोर्ड एंड कंप्राइज ऑफ द इंडिविजुअल। बोर्ड कौन सा करें, यहाँ पे जो स्पेसिफिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो सेबी के लिए ये बात कर रहे हैं ना, कि भैया ये देखेगा कि जो सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं प्रॉपर्ली फंक्शन कर नहीं कर रहे हैं। कह रहा है मिनिमम 7 मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टॉक एक्सचेंज, सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टर्स है, फिर सोशल सेक्टर्स हैं, इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज हैं, सोशल ऑडिट है। ये जस्ट सिंपली गो थ्रू विद दिस, इट इज नॉट टू मच मैंडेटरी, बट जो मैंने मेन बातें आपको कवर करी हैं, तो मैंने जैसे मेरा आपको बता दूं, एक क्वेश्चन ये बनता हुआ इसके अंदर है पूरा अगर पूछा ही गया तो, और एक क्वेश्चन ये है एलिजिबिलिटी के साथ में क्वेश्चन डेफिनेटली बन के आ सकता है। और छोटी सी बात हमको याद रखनी कि इसके इन्वेस्टर्स लोग अभी कौन है, इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं। डिस्क्लोजर की अगर बात करें
तो मैंने बताया आपको 60 डेज के अंदर एनुअल डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है इनके लिए। इसके अलावा बहुत सारी बातें और भी छोटी छोटी, जैसे एलओडीआर के अंदर बोला गया कि भैया इनका जो बोर्ड है या जो उसका मैनेजमेंट है वो पहले डिसाइड करेगा एडवांस में कि भैया कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो विद इन 7 डेज उनको देनी मैंडेटरी होगी। इसके अलावा केएमपीज को ड्यूटी कास्ट किया जाएगा कि केएमपीज ऐसे इवेंट्स को फाइंड आउट करें जो इवेंट्स का मटेरियल इंपैक्ट होगा इसकी फंक्शनिंग पर या इसके जो पर्पस है उसके अचीवमेंट पर, तो वो मटेरियल इंफॉर्मेशन भी तुरंत ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करे। ये आपको स्पेसिफिकली एलओडीआर रेजोल्यूशन में बताया गया है। बट अभी मैंने जो मेरा पर्पस था इसको इस टॉपिक के अंदर आपको एक बार गो थ्रू करवाना और आपका मेन कंसर्न लेके आना कि ये क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ऑलराइट, किसी भी तरह क्वेरी है ना के व्हाट्सएप भेजो एंड आई विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। एंड जिसको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, आना के व्हाट्सएप भेजेगा। आई एम वेटिंग योर क्वेरीज। गुड बाय, टेक केयर।